क्वेश्चन नंबर 6, 85% of number is added to 75, then the result is the number itself. The number is, बोला कि 85% ऑफ ए नंबर में अगर 75 ऐड करते हैं तो नंबर अपने आप में आ जाता है, द नंबर इटसेल्फ आ जा रहा है, द नंबर इज। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो मान लीजिए कोई नंबर एक्स है, 85% ऑफ एक्स, 85% ऑफ ए नंबर एडेड टू 75, है ना। तो कितना आ जाएगा 100, वो नंबर खो जाएगा। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है ना। यानी कि ये 85% है किसी नंबर का, है ना। ये कितना होगा 75, 50% होगा, तभी तो 85 प्लस 15% मिल के कितना 100%, वो नंबर खुद आ रहा है। तो 85% अगर ये है तो इसको कितना होना पड़ेगा 50%, यानी कि 50% का वैल्यू 75 दे दिया तो 1% का वैल्यू कितना होगा 15 5 75, है ना। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 100, 500, है ना। कितना हो जाएगा 75/15 कर देंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, है ना। गिवन, इसको हम लोग हिंदी से बनाएंगे, है ना। कुछ मिसिंग है शायद क्वेश्चन नंबर 7 में, है ना, इसलिए हिंदी से बनाएंगे हम। यदि ए सी से 50% बड़ा है, ए कितना बड़ा है, ए जो है सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए सी से कितना प्रतिशत बड़ा होगा। गिवन ए इज 50% लार्जर देन सी, ए जो है 50% लार्जर है सी से, एंड बी इज 25% लार्जर देन सी, बी कितना है 25% लार्जर है सी से। देन ए इज वाट परसेंट लार्जर देन सी, तो ए जो है सी से कितना बड़ा है। तो इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, है ना। ए जो है बी से 50% बड़ा है, 50% का वैल्यू 1/2 होता है ना। तो मान लीजिए कि बी अगर 2 है तो 2 + 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। ये 3% क्या है ज़्यादा है। बी जो है सी से कितना बड़ा है 25% जगह, 25% का वैल्यू कितना आता है 1/4 होता है। तो अगर सी अगर 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा बी 5 हो जाएगा, है ना। तो ए, अब रेशियो निकालेंगे A/B/C कैसे निकालेंगे, तो A/B/C कैसे निकालेंगे, A/B 3/2 है, B/C 5/4 है। तो A/B/C निकालना हो तो सिंपली मल्टीप्लाई के 3 × 5 कितना हो गया 15, है ना। ऐसे चलते हैं। फिर यहाँ से B निकालना हो तो 5 × 2 करेंगे तो 5 2 10 हो जाएगा। और C निकालना हो तो फिर 2 × 4 तो कितना हो गया 8। A/B/C निकालना है तो 3 5 15, B निकालना तो 5 × 10 10 होगा, और C निकालना तो 2 × 4 8 करेंगे, है ना। तो A/B/C कितना हो गया 15:10:8। तब क्वेश्चन में बोला था कि A जो है C से कितना बड़ा है, तो A का वैल्यू 15 है, C का वैल्यू 8 है। सिंपल से दिखाई दे रहा है कि A जो है 15 है, C 8 है, तो कितना बड़ा है 7 बड़ा है किससे 8 से, है ना, C से। 7/8 × 100 करेंगे तो कितना होगा 175/2 आएगा, तो 87.5% हम लोग का वैल्यू हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, इफ क्वेश्चन नंबर 8, इफ x इज 80% ऑफ y, x जो है 80% ऑफ y का है, x जो है y का 80% है, वाट परसेंट ऑफ x इज y, x जो है 80% ऑफ y है, तो वाट परसेंट ऑफ x इज y, तो बोल रहा है कि y जो है x का कितना परसेंट है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में क्या बोला है x इज 80% ऑफ y, तो x जो है 80% ऑफ y है, तो 80% का वैल्यू कितना होगा 80/100 करेंगे, 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा 80/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5, यानी कि x जो है 80% ऑफ y है। तो अगर y अगर 5 होगा तो x कितना होगा 4, ये y अपने आप में 100% होगा, x जो 80% y क्या है, आइए कितना है x का वैल्यू होगा, अगर y 5 है तो x कितना है 4। तो पूछा था क्या क्वेश्चन कि y जो है कितना परसेंट है x का, y इज वाट परसेंट ऑफ x, तो y का वैल्यू कितना है 5,
एक्स का वैल्यू कितना है 4, तो 5/4 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ गया 125% आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, ए इज 25% मोर देन बी। ए जो है 25% ज़्यादा है, ए इज 25% मोर देन बी एंड बी इज 40% लेस देन सी। बी जो है 40% सी से छोटा है। इफ सी इज 30% मोर देन डी देन बाई वाट परसेंट ए इज लेस देन डी। बोल रहा है कि ए जो है 25% ज़्यादा है बी से, बी जो है 40% लेस है सी से, और सी जो है 30% ज़्यादा है डी से। तो बोला कि बाई वाट परसेंट ए इज लेस देन डी, है ना। ए कितना ज़्यादा है बी से 25% ज़्यादा है। तो ए जो है 25% ज़्यादा है, तो ए और बी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। तो ए जो है बी से, अगर बी अगर 4 होगा, है ना, तो ए कितना होगा 5 क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि ए इज 25% हो जाएगा। अगर बी 4 है तो ए कितना होगा 4 + 1 5 हो जाएगा। बी जो है 40% लेस है सी से, बी जो है 40% सी से लेस है, बी जो है 40% लेस है सी से। बी जो है 40% लेस देन है सी से, तो 25% का वैल्यू कितना होगा 1/4। अगर सी अगर 4 है, बी जो है इसके क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग बनाएगा ना, बी जो है 40% लेस देन सी से, है ना, तो 40% का वैल्यू कितना होगा 2/5। अगर सी अगर 5 है तो बी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली क्या बोल रहा है, सी जो है 30% ज़्यादा है डी से, सी जो है 30% का वैल्यू कितना होगा 3500, यानी कि 3/10 आ जाएगा। अगर डी अगर 10 है तो सी कितना होगा 13 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, है ना। तो इसमें 3 रेशियो है, A/B 5/4 आया, B/C 3/5 आया, C/D कितने आया 13/10 आया था। A/B/C/D निकालना है, तो इसके निकालने का तरीका क्या है, 5 इंटू इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, A B C, है ना, 5 इंटू 3 इंटू 13, तब कितना 5 3 जा 15, 15 इंटू 13 कर देंगे तो ये निकल जाएगा, है ना। सिमिलरली इसको ढक लेंगे, है ना। अब नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये तो 3 हो गया, और 3 इंटू 13 इंटू 4, तो 13 इंटू 4 52 हो गया, इंटू 3 कर दिए। नेक्स्ट ये दोनों को ढक लेंगे, है ना। नेक्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा, तो 13 इंटू 4 52, 52 इंटू 5 कर दिए, है ना। नेक्स्ट ये तीनों को ढक लेंगे, है ना, तो 4 इंटू 5 कितना होगा 20, 20 इंटू 10 200 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन में हम लोग पूछा था कि ए जो है सी से कितना परसेंट कम हो, ए देन बाई वाट परसेंट ए देन बाई वाट परसेंट इज ए लेस देन डी। तो बोला कि ए जो है डी से कितना कम है, तो सिंपल सी बात है 15 इंटू 13 करें तो 195 आ गया ये, और डी जो है मेरा 200 है, यानी कि कितना कम है 5 कम है किस से डी से, डी कितना 200, 5/200 इंटू 100 करेंगे तो कितना आंसर है 5/2, 5/2 का वैल्यू 2.5 होगा। थैंक यू।